गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने स्मार्ट मार्ट सर्कल स्टडी पे। और आज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 को हम करने जा रहे हैं विद समरी। सबसे पहले हम इसको समराइज करेंगे, उसके बाद हम अपना पैटर्न आज फॉलो करेंगे कि एक्सरसाइज में माइनर्स, कोफैक्टर्स और जो एडवांस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइव और सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपके पास हर वीडियो पहुँचे। साथ ही ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है। तो शुरू से ही बोर्ड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके चलें, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ कराया जा रहा है, तो उसी तरीके से अपने लेवल को लेके चलें। ये आसान क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बताइए? थोड़ी देर समय के लिए मन खुश होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चंस का लेवल शुरू से ही अपडेट रखते हुए चलते हैं और एक्सरसाइज 4.2 की जो समरी है सबसे पहले वो समझते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक जुड़ता है वो है माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो आज कुल मिला के हम ये सीखेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कुल मिला के कैसे फाइंड करे जाते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स टू बी सीरियस अबाउट योर बोर्ड एग्जाम। देखिए ये सच है, आग का दरिया है और तैर के जाना है। 4.1 में तो कोई डाउट नहीं था। ये जो नई बुक है एक बार आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करेंगे कि वो उसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की है सेकंड वाली एक्सरसाइज। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के साथ साथ हमारे पास एक चीज़ और ज़रूरी होती है, उसकी मैट्रिक्स का एरिया। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ मैट्रिक्स। टू फाइंड द एरिया ऑफ मैट्रिक्स। तो 4.2 एक्सरसाइज है, आज ही ख़त्म कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे एज अ बोर्ड क्वेश्चंस। बोर्ड के क्वेश्चन सभी से होने चाहिए, सभी से। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे कल? वैसे ही पूछ रहा हूँ। गुड। ठीक है, कीप इट अप। चलिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या निकालते हैं हम इसमें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई आपको डिटरमिनेंट्स दे दी जाए, आपको डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में दी जाएगी, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू 1 1 1 A B C D E F, या जो भी एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, जो भी आपको दे रखे हैं। बस आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आप पढ़ के भी आए थे। अगर आपको ये इस फॉर्म में मिलती है और 1 1 1 XYZ ABC, या आपके पास अगर ये इस फॉर्म में भी मिलती है, मतलब अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं, X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 और Z3। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है जिससे भी कुछ सिंपल हो जाएगा आपका। ये लिख देता हूँ इधर। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। तो एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स होता है हाफ प्लस ये आप डिटरमिनेंट्स का क्या मानते हैं हम कि ये हमारे पास क्या है, एरिया है, फॉर्मूला निकालने का। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको एक बार शानदार तरीके से बता देता हूँ। जो बच्चे 11th में मेरे से जुड़े हुए थे उन्हें बता रखी है। 123 1 2 3 231 और 312, ये इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक्स है। अगर किसी को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत आती है तो वो सिंपली किसको याद रख सकता है? बस
ये कोड याद रख सकता है, 123, 231 और 312। इसी के साथ आपका जो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल एरिया ऑफ अ सॉरी डिटरमिनेंट्स निकालने का, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बट इतने से काम नहीं चलता, अब 12th में थोड़ा सा एडवांस आने लगा है पेपर। इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। क्या आती हैं कुछ कंडीशंस? कुछ सिमिलरिटीज़ आती हैं जो आपके सामने एग्ज़ाम में पेश करी जाएंगी, एग्ज़ाम में आपके सामने बार बार रखी जाएंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनसे हम इसको फॉलो अप ले सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो पहली कंडीशन है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जो कंडीशन है वो आपके पास ये है, वो है इफ़ एरिया यानी कि ये बिकम ज़ीरो, अगर ऐसा हो जाए, इफ़ द एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स है वो ज़ीरो हो जाए, तब इसका मतलब क्या होगा इन टेक्निकल वर्ड्स या इन डिटरमिनेंट्स, क्या इसका मीनिंग है? इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू बिकम ज़ीरो, तब इसका क्या मतलब है? तो डिटरमिनेंट का रिजल्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब बात क्या है कि एरिया ज़ीरो हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका, जैसे आपने 3 कंडीशंस पढ़ी थी 10th में, मैं याद दिलाऊँ। एक था पहली जो कंडीशन थी वो थी पैरेलल, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो पैरेलल जब होती थी तो हम क्या बोलते थे? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है? एक कंडीशन थी आपकी दूसरी, कौन सी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता था ये लाइन और इसके ऊपर ये लाइन। हाँ, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, और इसका होता था आपके पास क्या? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक होता था इंटरसेक्ट, ओनली वन सॉल्यूशन। अब समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? तो इतने से काम नहीं चलेगा, ये एडवांस है थोड़ा सा। तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू बिकम ज़ीरो, तो थोड़ा सोचो इसका मतलब क्या है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब ट्रेंड में है। पहले सिंपल क्वेश्चन आता था 12th में, लेकिन जब मैं दूंगा फिर क्या होगा? टफ है। तो मतलब ये अब आता है, ट्रेंड में है, तो इसका मतलब होता है कोलिनियर। कौन सी कंडीशन होगी ये? कोलिनियर की कंडीशन होगी ये। कैसी कंडीशन होगी? कोलिनियर। कैसी कंडीशन होगी? अगर आपके पास डिटरमिनेंट्स जो है वो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये किसकी कंडीशन बताई गई है? कोलिनियर की। और कोई भी आपसे अननोन वेरिएबल भी पूछ सकता है इसमें, किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछी जाएगी। एक कंडीशन और 10th की याद दिलवाना चाहूँगा, किसको याद है? पूछना भी चाहूँगा। उसमें भी 2 कंडीशन और थी जो बहुत कम बच्चे शायद जानते हो। एक कंडीशन थी उसमें जब आपके पास पैरेलल होता है, केवल पैरेलल, उसमें है वो, मुझे को वर्ड थोड़ा सा मिस हो रहा है। हाँ, कंसिस्ट कब होती थी? कंसिस्ट बताइए। कंसिस्ट, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट 2 वर्ड है ना। तो कंसिस्ट कब होती थी और इनकंसिस्ट कब होती थी? है ना, कंडीशन इन दोनों से ही जुड़ी हुई है कि जब पैरेलल होगा तो ये होगा। ये आपको मेरे को कल जवाब बताना है कि कंसिस्ट और इनकंसिस्ट कब कब होती थी, क्योंकि उसका रोल है इसमें आगे बहुत। ठीक है। दूसरी, अगर एक कंडीशन आ जाए इसमें कि डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो ना हो, तो फिर इसका मतलब तो क्या है? वो नॉर्मल जो डिटरमिनेंट्स है उसके रूल्स को क्या करती है? फॉलो। अगर डेल्टा नॉट बिकम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है? टू फॉलो ऑल द कंडीशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, के डिटरमिनेंट्स की जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें क्या करेगी? फॉलो करेगी। ठीक है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज जरा आप मुझे बताइए अब 4.2। एक्सरसाइज 4.2। फाइंड फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यही क्वेश्चन है, वर्टेक्स दे रखे हैं और क्वेश्चन निकालना है, यही है।
तो इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं पहले। वर्टेक्स दे रखे हैं और पूछा क्या है अब आपसे, बस ये बताइए मुझे, बस ये बताइए आप लोग, के पूछा क्या है बस, और मैं कुछ नहीं जानना चाहता इसके सिवा। यही तो निकालना है बस इसमें। बताइए बताइए, यही होता है तो पॉइंट पहले लिख लो। पॉइंट है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया द गिवन पॉइंट। पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट लिख लो पहले 2 7। दूसरा क्या है 1 1। तीसरा क्या है 10 8। ठीक है, सब चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें, ध्यान दे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, यहाँ आप लिख दीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 और y3, सिंपल लिख दिया। ठीक है, ताकि जब हम वैल्यू रखें तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है ना, चलिए अब अगर इसमें आप देखें, थोड़ा सा नोटिस करें, पॉइंट टू बी नोटेड। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है उसे डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने बताया था कई प्रारूप हैं, आपके एनसीईआरटी में ये प्रारूप है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और ये आपका किस फॉर्म में आ गया। तो उसने कहा है कि जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हें डिटरमिनेंट्स मेथड से सोल्व कीजिए। किस मेथड से सोल्व कीजिए? डिटरमिनेंट्स मेथड से। तो कर देते हैं सोल्व। तो आपका इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने एरिया निकालने का, मैंने लिखा भी था और बोला भी था कि उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाफ क्या आएगा, अब ये तो बताया है, x1 y2 माइनस, कोड जिसको याद रहेगा उसे फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाँ या ना, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो अब आपके पास ये देखिए x1 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 की वैल्यू 2 है, y2 माइनस y3 1 माइनस 8। देखिए सब कुछ मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है आपका, प्लस x2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, x2 1, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो सब बच्चे भूल रहे हैं, वो है कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। अगर किसी वजह से आपकी एरिया जो है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आती भी है तो आप लेकिन उसको लिखेंगे क्या, हमेशा पॉजिटिव में। ये बात आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए तो बताइए, 2 इंटू 1 में से 8 गया -7 प्लस 1 इंटू 8 में से 7 गया 1, 10 इंटू 7 में से 1 गया 6। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 2 7 जा माइनस का 1 1 जा 1, 60। कितना आ गया ये 61 माइनस कितना आ गया 14, यही तो हुआ। अब 61 में से 14 गया तो आपका कितना बचा भाई, 60 में से 14 गया कितना बचा 46 और प्लस 1। तो आपके पास जो वैल्यू आई, थोड़ा इधर कर लेते हैं डेल्टा की, वो 47/2 यूनिट स्क्वायर आई। भाई इसमें कोई यूनिट तो बता नहीं रखी,
तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होगी, चेक करिए। पहले ये वैल्यू इस मैट्रिक्स में रखनी भी पड़ेंगी। हाँ, बिना उसके आने का मतलब नहीं, इससे ये आया है, आप अब भी नहीं सोच पा रहे कैसे आया, वो तरीका भी बता रखा है, जबकि आप भूल रहे हैं। देखिए बता देता हूँ, प्लस माइनस और नहीं सिखा रखा ये, तो x1 आ गया बाहर। देखिए फिर आपके पास क्या हो गया, अब इसमें यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ माइनस है, तो y1 और y3 को क्या ले लिया है हमने, अंदर ले लिया, x2 को पहले ले लिया है, क्योंकि यहाँ तो माइनस आता है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये नियम है डिटरमिनेंट्स के कि आपने x1 लिया आपके पास, तो x1 आपने लिया, आपके पास वैल्यू आई y2 माइनस y3। अब आपके पास दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, y1 आता है, और उसके साथ जो हमारा बचा हुआ है वो कौन सा आता है, x2 माइनस x3। तो हमने इन्हें डिमाइवर थ्योरम से चेंज करा है, क्योंकि हम यहाँ प्लस चाहते हैं। तो x2 और y3 माइनस y1, या इसको ऐसा भी कर सकते हो तुम, ये प्रॉपर्टीज अब काट दी हैं, प्रॉपर्टीज है ना डिटरमिनेंट्स की, आप रो कॉलम को आपस में चेंज भी कर सकते हो। तो इस वन को जब इधर लाओगे, पूरी सेपरेट कर लोगे, तो यही बन के आएगी आपकी। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, मतलब इस डिटरमिनेंट्स को इस तरीके से सेपरेट करो कि x1 x2 और x3 क्या आए, बाहर आए, तब इस पे ये लगा दो रूल, तो आपके पास यही बन के आएगी। ये जो आप समझ रहे हो ना 10th का फॉर्मूला, ये बन के कहाँ से आया, आज तुम्हें ये पता चला है। तो डिटरमिनेंट्स में ये x1 y1 ये रखोगे पहले, ये देखो ऊपर लिख दी ना, प्रॉपर सोल्व करोगे तब भी वैल्यू आपकी यही आनी है। आप सोल्व करके देखिए। अब एक बार इस शक को दूर करने के लिए क्या जरूरी है बताइए, बताओ। देखिए बोलने का टाइम जब आता है तो बोलना जरूर चाहिए। यहाँ वैल्यू ये वाली रख के अभी करके देखिए, जल्दी तुरंत करिए बेटा, तुरंत आएगी वैल्यू, और मुझे बताइए जल्दी से। यहाँ ये पॉइंट्स रखिए, इसमें ही इसे छोड़ दीजिए, और नॉर्मल डिटरमिनेंट्स मेथड से बताइए वैल्यू क्या आ रही है, मैच होगी। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप ये बता दीजिए बस, छोड़ो सारी बात। बेस इनटू हाइट, तो वो बेस इनटू हाइट, ये बेस इनटू हाइट, ये मैच करके भी है। तो इसलिए अच्छा है पंगे में न पड़ के हम सीधा इसमें क्या करें, अब ये निकालें। अब इसका एक पार्ट्स आप मुझे अभी करके दिखाइए जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। बता देता हूँ यार, तुम एक्सरसाइज भी नहीं, नोट कीजिए पहले इसको, करिए। थर्ड पार्ट, थर्ड, सेकंड बताया मैंने, देखिए आप थर्ड पार्ट कीजिए बेटा। नहीं, जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये उम्मीद मत रखिएगा कि आसान आएगा इस लेवल का, थोड़ा इससे अच्छा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। 5 से 7 मिनट में आपको दे रहा हूँ। 5 से 7 मिनट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट के तीनों पार्ट इजी हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए एक बार पहले, मेरे करने से पहले ही आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। पढ़िए। देखिए मैंने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। क्या कंडीशन बताई थी कोलिनियर की? व्हेन द एरिया ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम क्या, जीरो, देन द पॉइंट्स आर। यानी अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इसका एरिया कितना आ रहा है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? ये क्या है पॉइंट? कोलिनियर। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है नीचे के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है शो द पॉइंट, शो द पॉइंट ये पॉइंट्स क्या हैं? आर कोलिनियर। क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन सभी बच्चे। आर आर कोलिनियर। देखिए अब जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले अपने बेसिक्स पे रहना है, अपने बेसिक्स नहीं भूलने, क्योंकि गलती हमेशा डूबता तैराकी है। तो बेसिक्स पे अगर रहोगे तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, पॉइंट्स लिख लो, x1 y1, x2 और x3 और y3। ये अगर आपके पास क्या आ जाता है, बिकम जीरो, तो क्या हो जाएगा? दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले डिटरमिनेंट्स में अगर ये डायरेक्ट पॉइंट रखें हम, तो डिटरमिनेंट्स में आपके जो पॉइंट्स होंगे x1 y1, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को, या तो प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टीज अब आपके यहाँ से हटा दी गई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी। प्रॉपर्टी से करना इसको सबसे आसान है क्वेश्चन को। और नहीं तो आपके पास क्या है, अब जो आपके पास है, आप इसमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? हाफ एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। चलिए तो क्या होगा, y2 माइनस y3 y1 यही होगा। चलिए x1 की वैल्यू देखिए क्या है, y2 माइनस y3, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है बेटा। फिर x2 ध्यान देंगे, x2 आपके पास क्या है, b, y3 माइनस y1, y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, यही होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सिंपल आपको केवल क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोलना है, ओपन करना है। तो अगर ब्रैकेट को हम एक बार खोल देंगे तो इधर कर देते हैं इसको, थोड़ा इधर ही बच रहा है स्पेस। हाफ
देखिए ब्रैकेट को ध्यान से बॉन्ड मास की प्रॉपर्टी लगाते हुए खोलिए, ओपन कीजिए। सी प्लस ए माइनस बी, यही होगा, प्लस बी माइनस सी होगा। माइनस साइन की वजह से अंदर चेंज हो जाएगा, सी ए होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान दीजिए एक बार, आपको लगता है क्वेश्चन टफ है, एक्चुअल में वो होता नहीं है। अब जो बचा इजीली उसकी टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड मास, हम उसकी 1/1 मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास सेपरेट बच के आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और देखना है क्या हमारे पास वैल्यू बच के आती है। यहां ले आते हैं इसको, हाफ बॉन्ड मास की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ए सी माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी सी बी माइनस सी ए, यही होगा। तो देखिए जरा, खुद देखिए आप, ए बी, अभी देख के बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए एक बार। देखिए ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है, ए सी कैंसिल हो गया, और बी सी आपस में कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो एरिया ऑफ डिटरमिनेंट था, ये क्या आ गया? तो प्रूफ हो गया कि जो ये पॉइंट हैं ये क्या हैं, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चंस में कि द पॉइंट आर कोलिनियर। करिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं आपको जो बोर्ड में आया हुआ है। अब देखिए इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोर्ड में आया हुआ है कि इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वेक्टर्स आर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही है। फोर्थ फिफ्थ सब सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों सेम है। तो उनमें से एक करा देता हूँ, एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी ये पूरी खत्म। और आपको होमवर्क ये है, इसके जो भी पार्ट्स हैं, असाइनमेंट कल का है, वो करके लाना है। जितने भी पार्ट्स बचे हैं कल सब चेक होंगे। करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ फिर, जल्दी करिए, नोट डाउन कीजिए इसको। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों सिमिलर हैं। इसने कहा तब, देखिए ध्यान से, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं आपको, एक बार चेक कीजिए। हो गया सभी का? चलिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों एक जैसे हैं। थर्ड वाला सबसे ज्यादा बोर्ड में क्यों आया है पता है? देखिए इसमें बच्चा क्यों थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सर मतलब एक अननोन वैल्यू पूछी है, लेकिन इसमें एक चीज दी भी तो है, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यानी अब की बार थोड़ा सा आपको सरप्राइज इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 4 square unit and vector r तो माइनस वाला मैं करा देता हूं आपको, फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा। -2 0
0 4 एंड 0 k। तो पॉइंट पहले आप इसको क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू होती है एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट्स या ट्रायंगल, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे। द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स में लिखने का तरीका बता रखा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। तब ये डिटरमिनेंट आपकी जो बदलेगी, इसका जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया है, फिर बता देता हूँ। ये दे रखा है, गिवन है, ये आपको दे रखा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि आपको ये गिवन है यूनिट स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको सिंप्लीफाई अब केवल एक ही चीज़ इसमें करनी है कि ये अगर 4 दे दिया, 4 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस 2 y2 माइनस y3 प्लस x2 0 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही होगा, क्योंकि एरिया तो दे दिया है इसमें। तो हमसे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 4 इज इक्वल टू आपके पास आएगी 4 2 जा -8, माइनस माइनस प्लस 2k। देखिए 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 0, और इधर भी 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 0। ठीक है, अब ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो 4 + 8 इज इक्वल टू 2k। तो आपके पास साइड कर लेते हैं इधर हम, 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो k इज इक्वल टू आ गया 12/2, तो k इज इक्वल टू आ गया आपके पास कैंसिल होके द वैल्यू बिकम 6। ये आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सिमिलरली यही चीजें पूछी गई हैं। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो आपकी फिनिश हुई। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। आपको डेली जो असाइनमेंट दिया जाता है, तो आपका जो कल का असाइनमेंट होगा वो यही होगा कि आपको ये एक्सरसाइज आते ही चेक होगी। सुन लीजिए एक बार आप पेन रोक के, कि आते ही आपकी जो सभी की असाइनमेंट है ये एक्सरसाइज पूरी चेक होगी विद ऑल क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देंगे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं थोड़े एडवांस लेवल के, जो बोर्ड एग्जाम को क्या करें, थोड़ा टच करें। हो गया सभी का, कोई डाउट किसी भी बच्चे को इसमें, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो। चलिए, नोट भी हो गया होगा, उम्मीद यही करी जा रही है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है सीधा वही ले लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है ना, हो गया सभी का। चलिए, क्या वैल्यू आ रही है बताइए। देखिए एक बार थोड़ा सा इसमें ही, x1 और क्या था आपके पास y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस
x2 जीरो है तो सारा जीरो हो जाएगा, x3 भी जीरो है तो सारा जीरो होना है। दिया हुआ है। चलिए इन पॉइंटों के हिसाब से वी बिकम राइट, ओके ना, मतलब वो सही है, इन पॉइंटों के हिसाब से सही है, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तैयार रहिए, थोड़ा कमर कस लीजिए, ध्यान से होना चाहिए क्योंकि ये वेरी शॉर्ट्स हैं। तो होने चाहिए अब, ठीक है, ये सभी अभी वेरी शॉर्ट शॉर्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनसे ही शुरू कर रहे हैं। इफ, क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 3 2 491 प्लस 3 फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, वैल्यू ऑफ के इज 9 स्क्वायर यूनिट, फाइंड, क्या निकालना है आपको, के। करिए क्वेश्चंस आप प्लीज, ऐसे मत कीजिए, क्वेश्चन 2025। वैल्यू ऑफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, z1 y प्लस जेड, x1 z प्लस एक्स, y1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, बताइए जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर। वैल्यू आप पढ़िए, दोनों बातों में फर्क है।
क्वेश्चंस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम तो -1 होगा नॉर्मल डिटरमिनेंट्स को सोल्व करके, नॉर्मल +3 अगर उसमें ऐड कर देंगे, देखिए आप जो फोर्थ क्वेश्चन है तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी -1। सेकंड क्वेश्चन को आपको एरिया वाले फॉर्मूले से सोल्व करना होगा जिसमें आपकी k की वैल्यू आएगी 3। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल डिटरमिनेंट सोल्व करना है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बिकम 0 बनेगी। कल आते ही सबसे पहले ये सभी क्वेश्चंस और जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो चेक होगा। चलिए, थैंक यू, गुड इवनिंग, और आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।